हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्रिश खंडेवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा, आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसके 50, 60, 40 इस टाइप से नंबर आते हैं फिजिक्स में और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसी नंबर्स में वो काफ़ी काफ़ी टाइम से इसी में स्टक हो गए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको इम्प्रूव करके 100, 120 तक ले जाना है नंबर। अब देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता पाऊँ कि आप 10 दिन में 50 आ रहे हैं अभी तो 10 दिन बाद 150 नंबर आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप मेहनत करोगे तो हो सकता है कि 1-2 महीने बाद आपके नंबर इंप्रूव हो जाए अच्छे और आप अभी 50 ला रहे हैं, बाद में 140, 130 इतने नंबर तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके 50 या 60 नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने फॉर्मूले भी ढंग से नहीं पढ़े हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं सारे। अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो मिनिमम 35 क्वेश्चन, चलो ठीक है 30 मान लिया, 45 में 30 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस जाते हैं। और अभी तो नीट का लेवल भी इतना आसान हो गया है, फिजिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ रहे वो लोग। तो आप लोग को फॉर्मूला अगर याद हो जाएंगे तो आपसे 30 क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए ना। और फॉर्मूला याद होने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध याद कर लिए, आपको फॉर्मूले कहाँ कैसे एप्लीकेबल, कैसे अप्लाई करना है, आपको ये भी आना चाहिए। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बन पाएंगे। बस याद करके जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई खास फ़ायदा नहीं है। आपको बन जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे उसके बाद भी। तो आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले याद करना सबसे पहली मतलब सबसे बेसिक चीज़ होती है, उसको तो याद होना ही चाहिए। और बेसिक चीज़ अगर मैं फिर से बोलूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है उनका फिजिक्स भी अच्छा होता है। बट मैथ्स, आपने तो बायोलॉजी लिया है तो आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर आपको एकदम बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा भी होने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स। अब आप कैलकुलस, मैं समझता हूँ कैलकुलस में बहुत दिक्कतें आती है, कुछ लोगों को उनको बनता नहीं है कैलकुलस, लेकिन बेसिक बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नीट क्लियर करनी है तो बहुत ज़रूरी है वो तो। और उससे इम्प्रूव भी होते नंबर, वो काफ़ी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर क्वेश्चंस में जब प्रूफ करना हो, या फिर अब प्रूफ तो करना नहीं होता हमको, बट कोई भी रिजल्ट निकालना होता है, कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें भी इंटीग्रेट करना पड़ता है कभी कभी। तो इंटीग्रेशन तो और डिफरेंशिएशन दोनों तो आने ही चाहिए। आपको नहीं आते तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं आते तो छोड़ दो वाला ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भैया नीट निकालनी है, नीट निकालने का ना मतलब है 600 नंबर। 600 नंबर के लिए कम से कम 130, 140 चाहिए फिजिक्स में। आप बायोकेमिस्ट्री के दम पे 550 नंबर नहीं ला पाओगे। बायोकेमिस्ट्री मिला के ही 540 होता है, 360 प्लस 180। तो आप 500 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है उसमें, बायोकेमिस्ट्री मिला के आपको 600 नंबर लाने टोटल। तो फिजिक्स में कम से कम 140 चाहिए आपको, तब जाके 600 नंबर के आपका क्रॉस होगा। और 600 नंबर तो मैंडेटरी सिलेक्शन करने के लिए, आपने देख ही लिया होगा इस बार। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है फॉर्मूले याद करना। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, सब बोलते रहते हैं कि यार मुझे फिजिक्स से डर लगता है, मुझे फिजिक्स बनती नहीं है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने पढ़ा फिजिक्स, तो बोलते नहीं भाई पढ़ तो नहीं पाए यार, क्योंकि डर लगता है इसलिए पढ़ने का मन ही नहीं होता, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। तो ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ इस बात का, बहुत बहुत ज़्यादा ही इलॉजिकल सॉल्यूशन है ये। क्योंकि आप आपको बन नहीं रही है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और आपको डर लग रहा है इसलिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ही सर्कल में बार बार घूम रहे हैं और उसके बाद कभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इस सर्कल में घूमने के बाद आप यही होगा कि आप नीट से भी कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो आई एम सॉरी, लेकिन आपके 50 या 60 नंबर से आप नीट में सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा आपका। अगर आपके इतने नंबर फिजिक्स में आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा और उसके लिए डर हटाना पड़ेगा। डर हटाने के लिए खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और इस बात के लिए मुझे हेट मत करिएगा, लेकिन फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट होता है। आप लोग को बात गलत लग रही होगी, लेकिन फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में कितने एक्सेप्शन होते हैं, आप बताइए कितने एक्सेप्शन होते हैं। एक रूल पढ़ा, उस रूल के कितने एक्सेप्शन है। एक रूल पढ़ के अपन उसको हर जगह लगा ही नहीं सकते, मतलब कोई भी ऐसे अल्टीमेट रूल है ही नहीं केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में भी एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल भूल गए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल भूल गए काम खत्म, बनेगा ही नहीं। फिजिक्स में एक कंसेप्ट है, अगर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन है तो आपने जैसा पहले किया था आप फिर से वैसे कीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, एकदम सही चीज़ है वो। तो इसलिए मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है। और आपको भी ये समझ में आना चाहिए, फिजिक्स की खासियत है ये कि इनमें कुछ कुछ गिने चुने 9-10 कंसेप्ट है जो आपको आने चाहिए। तो वो आपको आ गए तो आपको सारी चीज़ें बन जाएगी, दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए फिजिक्स से डर कम कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। फिजिक्स में डरने से कोई फायदा वैसे भी नहीं हो रहा है ना, 50-60 नंबर आ रहे हैं।
आप डरिए, पढ़िए मत, बाद में भी उतने आएंगे, क्या पता उससे कम आ जाए, उतने भी ना आए। तो उससे बेटर है भैया आप पढ़ाई कर लो और कॉन्फिडेंस लाओ। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ये बात को ध्यान रखो मेरी, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस अगर मैं बोल रहा हूँ लाओ, तो उस बात को गौर करिए आप और कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, क्योंकि फिजिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया 100। अब 100 आया आंसर, अब मैं सोचूंगा कि यार फिर से चेक कर लेता हूँ। चेक करना अच्छी बात है, लेकिन खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अब आपका आंसर आ गया, आपने लगाया नहीं ये सोच के कि गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, और आंसर 100 ही हुआ तो अगर उसका आंसर, तो फिर ऐसे में नंबर कम होते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमको डर लगता है फिजिक्स से। ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको मैं बता सकूँ, ताकि कोई भी पॉइंट मैं मिस ना करूँ और सारे पॉइंट्स बता दूँ मैं आपको। तो और अगर आपको मान लीजिए कि आपको बन ही नहीं रहा है कुछ भी, मतलब जितना आपने बना लिया, उसके बाद पेपर भी हो गया आपका, कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे जो अपन ट्रिक्स से कर सकते हैं, उनके लिए ट्रिक्स होती है और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये ट्रिक्स आप तभी यूज़ कीजिए जब आपके पास टाइम बचा हो, और इसको यूज़ करने के बाद अगर आपका आंसर गलत आता है तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक्स है और ये आपका एक प्लस पॉइंट दे सकती है, इसके चांसेस है, और चांसेस सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है, बट कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, तो उसमें उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये ट्रिक्स है आपकी हेल्प करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, बट इट्स ऑल अपॉन यू। तो सबसे पहली ट्रिक तो आपको पता ही होगी, आप शायद यूज़ करते भी होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी कितनी, और ऑप्शन में पूरे वेरिएबल दिए हुए हैं, पूरे वेरिएबल, एक भी कांस्टेंट नहीं है, एक हाफ का भी नंबर, मतलब हाफ का भी एक फैक्टर नहीं है कोई भी ऑप्शन में, सारे एक ऑप्शन में वेरिएबल दिए हुए हैं। तो आप चारों ऑप्शन में से जो वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल में अब एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब ही दिया होगा, या फिर जो भी दिया हो, उन सब का एक बार आप डायमेंशन एनालिसिस से निकाल लीजिए। चार ऑप्शन में से किसी का एक का डायमेंशन अगर वेलोसिटी आता है तो बस वही हो गया आंसर, और अगर किसी दो का आता है तो फिर उससे काम नहीं बनेगा। फिर अगर किसी दो ऑप्शन में वेलोसिटी आ जाएगा तो उससे काम नहीं बनेगा। फिर आप अगर तुक्का मारना चाहें उन दोनों में से तो आपके ऊपर है, या फिर छोड़ देना वो क्वेश्चन को, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आपने जो ट्रिक यूज़ किया वो काम नहीं आई, और अगर गलत भी हो गया क्वेश्चन तो फिर आपको गुस्सा भी आएगा कि यार मैंने तो टाइम वेस्ट किया और उसके बाद गलत भी हो गया क्वेश्चन, तो छोड़ देना उसके बाद आप। और अगर तुक्का मार के अगर सही हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, दिक्कत ही नहीं कोई। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शंस में वेरिएबल की जगह कांस्टेंट आ जाए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछा है और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 100, 150, 350 और 500, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, अगर एग्जाम्पल दिया है इसलिए सिंपल दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उसको एनर्जी के डायमेंशन पता है, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, ml/t-2। तो अगर जो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मास और वेलोसिटी का स्क्वायर कर देगा तो ml/t-2 आ जाएगा। मास और वेलोसिटी का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, हाँ, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपने हाफ लगाया नहीं, लेकिन आप डायमेंशन से कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, आपने हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन आपने एम वी स्क्वायर लगाया, डायमेंशन से कर रहे हो तो इसका होता है, ध्यान रखना। तो आपका आंसर आया मान लीजिए 200। अब 200 आया तो 200 से अब आपका ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 150 दिख रहा है, 350 दिख रहा है, 500 दिख रहा है, तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला जो है वो आपने गलत लगाया ना, आपने डायमेंशन से किया है, तो आंसर में एक हाफ का फैक्टर भी आना चाहिए जो आपको पता नहीं था। लेकिन अगर आपको 200 आंसर आया है तो आप गैस कर सकते हैं, 200 आया, 200 से हाफ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो 400 आएगा या तो 100 आएगा। ऑप्शन में 100 दिख रहा है तो 100 टिक कर दीजिए, कोई बिना डाउट के 100 टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पेपर सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, उसको सॉल्यूशन देखेंगे और उसको पढ़ेंगे कि क्या है। ऐसे तो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं ना। आप पूरा कर लीजिए, तुक्के मार लीजिए, सही भी हो गए क्वेश्चन, मान लिया सही हो गए, 50 नंबर आते थे 80 नंबर आ गए, मान लिया, लेकिन कोई मतलब नहीं आया। अगली बार अगर ऐसा आपके साथ, आपकी किस्मत अच्छी ना रहे, तुक्के अगर आपके ना बैठे, तो फिर से 50 आ जाएंगे। इसलिए आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए सोल्यूशन देखिए उसका, समझिए उस कॉन्सेप्ट को, और फिर कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना, तो वो आपको करना चाहिए। और
मैं मानता हूँ कि आप फॉर्मूले कीजिए, फॉर्मूले करने के बाद आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप ट्रस्ट कीजिए मुझे, आप फॉर्मूले याद तो करिए। आप अगर पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ होना ही नहीं। आप फॉर्मूले तो याद करिए, सबसे पहला स्टेप तो लीजिए आप। फॉर्मूले तो बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर्मूले ये सब तो करिए। इंप्रूव होगा, अगर नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे आगे वो क्या है, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होने चाहिए और क्या करना चाहिए। बट फॉर्मूले तो याद कीजिए पहले। आप फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स से दूर भाग रहे हैं, तो फिजिक्स दूर भागेंगे तो फिर कोई काम ही नहीं आएगा ना। वो तो कोई काम, वो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो बन जाएगा फिजिक्स। मेरा भी पहले नहीं अच्छा था फिजिक्स, बट बाद में मैंने काफ़ी स्ट्रांग किया फिजिक्स को अपने। फॉर्मूला, अब वैसे मैं फॉर्मूला याद करता नहीं था बेसिकली, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सारे आते थे, कंसेप्ट सारे अच्छे से मतलब आते सारे मुझे, इसलिए फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ती नहीं मुझे। फॉर्मूले मुझे मतलब जैसे क्वेश्चन आता था तो मुझे समझ में आता था कि यार ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको कैसे कैसे करूँगा और आंसर आ जाएगा उससे। और मेरा आंसर आता था और मैं स्कोर अच्छा करता था, 160 170 180 के आसपास स्कोर करता था हर बार। मेरा एवरेज 165 रहता था। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप पहले, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना है ना, तो आप पहले सबसे पहला स्टेप लीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए। फॉर्मूले याद करने के बाद उनको क्वेश्चंस कीजिए उस फॉर्मूलेस पे, तो आपको बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर आपको यहाँ बन रहा है तो वहाँ क्यों नहीं बनेगा एग्जाम में? डर लगता है ना एग्जाम में, तो डर को भगाओ, कॉन्फिडेंस आओ थोड़ा सा। अगर आपको फॉर्मूले करने के बाद यहाँ क्वेश्चन बन रहा है तो एग्जाम में भी बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो अपने फॉर्मूलाज पे वर्क कीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई को अच्छा टाइम दीजिए। फिजिक्स में 50-60 नंबर लाना इज़ नॉट गुड। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए फिजिक्स को, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है फिजिक्स में, स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप फिर देख लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बायो केमिस्ट्री अच्छा है तो भी आप 500 से ऊपर नंबर, बहुत मुश्किल है लाना 500 से ऊपर नंबर बायो केमिस्ट्री मिला के। 540 का होता है बायो केमिस्ट्री, या 500 से ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फिजिक्स में मिनिमम 130 140 चाहिए आपको। और 100 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके अगर 50 आ रहे, 550 से 100 हो जाए तो आप तो खुश हो जाएंगे। तो 500 अगर बायो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 100, तो भी 600 मार्क्स हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है 600 मार्क्स पे। अगर आपको देख लीजिए सिलेक्शन करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और आगे की वीडियोस में मैं, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया जिसके 50-60 के आसपास आ रहे हैं। अगली वीडियोस में अगर कोई देख रहा है जो इस कैटेगरी में नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि अगली वीडियोस में 80 से 120 के बीच में जो नंबर लाते हैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप 150 तक के पहुंचिए। और जो बच्चे 140 150 में स्टक हो गए हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मेरे पास उसके लिए भी स्ट्रेटेजी है कि आप कैसे 180 तक पहुंच सकते हैं, 170 तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक बार 140 150 में अटक गया था, बट मैं उसके बाद एलन के, आकाश के टेस्ट वगैरह दिया मैंने, जो उसमें 180 तक टच करने लग गया था मैं। 180 170 175 ये सब टच करने लग गया था। इसलिए मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।